सबसे पहले गोल्ड का H4 टाइम फ्रेम देखते हैं। प्राइस इस टाइम फ्रेम पे हायर हाई हायर लो बना रहा है और ये एक क्लियर अप ट्रेंड को कंफर्म करता है। अगर नेक्स्ट बाइंग एंट्री को हम देखें तो पहला ये हमारा स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल है और पिछले हफ्ते ये सपोर्ट लेवल हैमर के साथ एक बार टेस्ट भी हो चुका है। और एनएफपी न्यूज़ और आईएसएम नंबर, इन दोनों न्यूज़ के बाद प्राइस फिर से ऊपर गया और एक नया हाई बनाया। ये सारी इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल में पहले से ही अवेलेबल थी जब प्राइस इस टॉप से गिरना शुरू हुआ था और नीचे आया था, क्योंकि एनएफपी नंबर जो पिछले महीने का जो नंबर था वो इन्होंने पूरी तरह बदल दिया और वो नंबर अब बुलिश है मार्केट के लिए। और एनएफपी नंबर में इस चेंज की वजह से अब नेक्स्ट एफओएमसी मीटिंग में 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक होगा और ये सारी चीज़ें गोल्ड के लिए बुलिश हैं। और मार्केट ने जब पहली बार ये टॉप बनाया था उसके बाद से जितने भी एफओएमसी मेंबर की कमेंट हैं वो हॉकिश थी, लेकिन मार्केट लगातार उन कमेंट्स को इग्नोर कर रहा है। इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी, पिछले हफ्ते जो एनएफपी और आईएसएम नंबर आए वो लास्ट ईयर के थे 2022 और ये 50 से नीचे आ चुके हैं आईएसएम नंबर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों के लिए। और ये साल जो अब शुरू हो गया है नया 2023, इसके नंबर अभी आए भी नहीं हैं और रिसेशन का रिस्क बढ़ता जा रहा है। इसलिए फेड ने पहले से ही रेट हाइक साइज घटाना शुरू कर दिया है। पहले रेट हाइक साइज 75 था, फिर 50 हुआ और अगला टारगेट है 25 बेसिस पॉइंट। इसने इस H4 टाइम फ्रेम पे ये हॉरिजॉन्टल लेवल तो आपका सपोर्ट है, लेकिन ये येलो ट्रेंड लाइन आपकी एक डायनेमिक सपोर्ट है। और इस हफ्ते फेड स्पीच है और उस स्पीच में अगर मार्केट नीचे आता है तो इस ट्रेंड लाइन और सपोर्ट के दोबारा से रिटेस्ट करने पर आप फिर से बाय कर सकते हैं, क्योंकि अगली एफओएमसी मीटिंग इसमें 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक होगा, उसमें अभी काफ़ी समय है। इसलिए उससे पहले प्राइस इन दो लेवल के बीच में एक साइडवे करेक्शन कर सकता है। और ये जानने के लिए प्राइस इस प्राइस लेवल पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्यों बना रहा है, इसके लिए हम H4 से डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे। और डेली टाइम फ्रेम पे प्राइस अब इस हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल के लोअर लेवल को रिटेस्ट कर रहा है, जैसा कि पिछले हफ्ते की वीडियो में बताया था। इसलिए इस लेवल से ऊपर बायर को रिस्क हो सकता है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल है और इस रेजिस्टेंस लेवल में आपको एक काउंटर ट्रेंड करेक्शन देखने को मिल सकता है। इस रेजिस्टेंस जोन का लोअर लेवल 1868 और अपर लेवल 1916। जब तक प्राइस 1916 लेवल को ब्रेक नहीं कर देता अगली बाइंग स्टार्ट नहीं होगी। इसलिए करंट प्राइस लेवल से दो पॉसिबिलिटी हैं कि प्राइस 1960 लेवल को ब्रेक करने से पहले काउंटर ट्रेंड करेक्शन करे और डायरेक्ट इस लेवल को टेस्ट कर देता है तो उस लेवल से नीचे आ सकता है। लेकिन इस लेवल पे 1960 पे आपको एक सीलिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल है और जब ये लेवल क्लियर ब्रेकआउट कर देगा तब रिट्रेसमेंट पे हम बाय करेंगे और टारगेट होगा हमारा ऑल टाइम हाई 2100। लेकिन ऐसे बिगिनर ट्रेडर के लिए 1960 आपका की रेजिस्टेंस जोन है और पहला रेजिस्टेंस
1868, और अगर प्राइस फिर से नीचे आता है तो 1807 आपका सपोर्ट है। और आपको इन दो लेवल के बेस पे ट्रेड करनी है। अगर प्राइस ऊपर गया तो 1960 आपका टारगेट है, और प्राइस करेक्शन करके नीचे आया तो 1807 आपका टारगेट है। लेकिन ट्रेंड बुलिश है, और काउंटर ट्रेंड करेक्शन करने पर आप गोल्ड को बाय कर सकते हैं। मंडे को प्राइस नीचे आए तो पैनिक ना करें, और H4 टाइम फ्रेम पे आप फिर से गोल्ड को बाय कर सकते हैं। अगर H1 टाइम फ्रेम को देखें तो ये हमारा की हॉरिजॉन्टल सपोर्ट जोन है 1830 के पास में, और प्राइस ने इस लेवल पे डबल बॉटम बनाया और उसके बाद फिर से ऊपर गया। अगर प्राइस इस लास्ट हाई से, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग डेली रेजिस्टेंस है 1868, और प्राइस इस लेवल को सेकंड टाइम टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, और प्राइस अगर नीचे आता है तो 1849 आपका पहला सपोर्ट होगा। आप इस लेवल पे स्कैल्प बाइंग कर सकते हैं, और अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है तो 1830 आपका नेक्स्ट सपोर्ट जोन है। इसलिए इस हफ्ते आप इन दो लेवल पे 1849 और 1830 पे फोकस करें, क्योंकि एनएफपी न्यूज़ और आईएसएम नंबर इन दोनों के बाद पिछले हफ्ते ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है कि अगले एफओएमसी मीटिंग में 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक होगा। और इस हफ्ते केवल दो ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं। सबसे पहले फेड की स्पीच है 10 जनवरी को, और उसके बाद सीपीआई है। अगर इन दो न्यूज़ पे प्राइस नीचे आता है तो आप बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर हम H4 टाइम फ्रेम पे फिर से आएँ, इससे ऊपर का रेजिस्टेंस 1860 डेली टाइम फ्रेम पे क्लियर है, और ये 1916 लेवल तक जाता है, और इससे नीचे ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और ये ट्रेंड लाइन, ये आपके की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हैं। और एफओएमसी तक आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन दो लेवल के बीच में प्राइस एक साइडवे करेक्शन करेगा, जिसे हम रेंज ट्रेडिंग बोलते हैं।